Hello, students. Very good morning, very good afternoon, very good evening. Students, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट, जिसमें चल रहा है सीरीज नंबर 7 जो है डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट जा रहा है, आपकी भावना समझ रही है मुझे, लेकिन बच्चों इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। एक दो क्वेश्चन और करेंगे और आज से मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो शायद से आपको थोड़ा सा टॉपिक इजी लग जाएगा। ठीक है, सो एपिसोड नंबर 6 है आज, जिसमें हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 227 पे जो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। मेसर्स रूबीना ट्रेडर्स सिंधुदुर्ग बॉट फर्नीचर वर्थ ₹30,000। ओके, 30,000 का फर्नीचर परचेस किया। कब की बात है? 1 अप्रैल 2016। सो हमें मुद्दे की बात इतनी समझ गई कि फर्नीचर 30,000 का परचेस किया 1 अप्रैल 16 को। ठीक है, आगे एंड यहाँ पे नहीं रुकेंगे बच्चों, आगे तो बहुत बड़ी स्टोरी रहेगी। एंड एडिशनल फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 16। ओके, वापस परचेस किया है 1 अक्टूबर 16 को। ठीक है, वो है 20,000 रुपये का। आगे दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15%। डेप्रिसिएशन का रेट 15% पर एनम है। और कौन सी मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब हम जो देख रहे हैं वही स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सालों साल तक। ठीक है, आगे ऑन 1 अक्टूबर 18। ओके, कहानी में और आया ट्विस्ट। ऑन 1 अक्टूबर, अरे on 1st October 18, they sold one cupboard for 5,000, original cost of which on 1st April 2016 was 10,000। ओके, मतलब इन्होंने अक्टूबर 18 को एक कबर्ड सेल कर दिया। फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का पार्टी हुआ ना, कबर्ड कितने में सेल किया? 5,000। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1 अप्रैल 2016 को? 10,000। मतलब क्या बच्चों, ये आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2016 को कौन सा बाय किया था? ये 30,000 वाला, राइट ना? ये 30,000 वाला बाय किया था। अब इस 30,000 में एक कबर्ड था जिसकी कॉस्ट थी 10,000, और 20,000 का कुछ अदर फर्नीचर होगा, नहीं पता, टेबल होगा, चेयर होगा, सोफा होगा, क्या पता। ठीक है, लेकिन ना पता है 10,000 का कबर्ड था, और वो हमने 5,000 में सेल कर दिया 1 अक्टूबर 18 को। ठीक है, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डेट, उसी दिन अ न्यू कबर्ड वॉज परचेस फॉर 15,000, और वो बेच के दूसरा कबर्ड भी बाई किया 15,000 में। खतरनाक। सो शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17, 17-18, 18-19, एज्यूमिंग द फिनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो एज्यूम करो कि हर साल 31 मार्च को ईयर एंड होने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स 31 मार्च को ईयर एंड होगा, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल फर्नीचर का बहुत कुछ देखना पड़ेगा बच्चों। 2 फर्नीचर है, उसमें भी पहले में से कुछ पार्ट ऑफ द फर्नीचर सेल किया है और नया फर्नीचर परचेस किया है। मतलब ऐसा ओवरऑल अगर देखे, ये ओवरऑल देखो 30,000 का फर्नीचर है ना फर्स्ट, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, 20 और 10। 20 और 10 क्यों? क्योंकि टोटल तो 30 है, लेकिन 10,000 का सेल किया है ना बाद में। ओके, बाद 10,000 में 10,000 का ही सेल हुआ है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट कर देंगे, तो 2 फर्नीचर हो गए। वापस एडिशनल फर्नीचर लिया और तीसरा, और नया फर्नीचर लिया वापस ये सेल करते टाइम, ये चौथा। ऐसे 4 आएंगे, मतलब वर्किंग नोट के लिए फर्नीचर 4 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो फटाफट ड्रॉ कर लो इन द बुक्स ऑफ रूबीना ट्रेडर्स। स्टूडेंट्स, सबको विजिबल है अच्छे से? फटाफट से टाइप करके बताओ मुझे आपकी विजिबिलिटी कैसी है। फर्नीचर अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी बताओ क्या है स्टेटस विजिबिलिटी का। ओके 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 ओके,
तो स्टूडेंट्स फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखा जाए तो ऑफकोर्स कंपलसरी नहीं है बच्चों, कंपलसरी तो कभी होता ही नहीं वर्किंग नोट, लेकिन वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, आंसर का ही पार्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये कि इससे हमें काम इजी बनता है, इसलिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, काम बढ़ाने के लिए नहीं, काम कम करने के लिए वर्किंग नोट होता है। ठीक है, सो हम ऐसे कर लेंगे F1 फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3, फर्नीचर 4। ठीक है, नाउ सबसे पहले इन्होंने फर्नीचर परचेस किया। आई होप क्वेश्चन विजिबल है, मैं आपको नोट्स बड़ी कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। सो फर्नीचर परचेस किया 30,000 में, कब की बात है? 1 अप्रैल 2016। सो फर्नीचर परचेस किया बच्चों, एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री फर्स्ट, फर्नीचर टू बैंक, राइट। एसेट परचेस किया तो बैंक से ही पेमेंट करते हैं, चेक से ही पेमेंट, नॉर्मल है ये चीज़। ठीक है, नहीं भी दिया रहा तो भी, तो बैंक टू सॉरी फर्नीचर टू बैंक ये एंट्री है। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट दिया तो फर्नीचर के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2016 को 30,000। 1 अप्रैल 2016 फर्नीचर के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 30,000। बैंक अकाउंट तो है नहीं, दूसरे एफिट का कोई संबंध नहीं, लेकिन हमने वर्किंग नोट बनाई ना, उसमें एंट्री कर लेते हैं हम। 1 अप्रैल, अरे अरे ऊपर आ गया, 1 अप्रैल 2016 जिस दिन हमने फर्नीचर बाय किया। देखो वैसे तो एक ही फर्नीचर लिया है, फिर भी मैं उसके दो पार्ट दिखा रहा हूँ, 20,000 और 10,000। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फ्यूचर में जब एक कबड्डी सेल करेंगे 10,000 का तो वही काम में आएगा, इसलिए मैंने इसके अभी से दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है उन्होंने, फर्नीचर परचेस वर्थ ₹30,000, समझ गए? ये तो सिंपल फंडा है, फर्नीचर टू बैंक 30-30। ठीक है, लेकिन आगे क्या किया है देखो, मैं सेकंड पैरा, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया ना। सेकंड पैरा में क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 18 को, 2018 की बात, अभी तो 16 है ना, 18 में क्या किया है, एक कबर्ड जो 1 अप्रैल को लिया था ना फर्नीचर 30,000 का, उसमें से 10,000 का कबर्ड सेल कर दिया है। और हमें उस कबर्ड का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते आना चाहिए, स्पेसिफिक उस कबर्ड से रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको अभी से सेपरेट कर दिया वर्किंग नोट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 अप्रैल 16 ना, तो ये ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 17। उसके पहले कुछ हुआ है क्या बच्चों? हाँ सर, 1 अक्टूबर 16 को, मतलब सिर्फ 6 महीने के बाद और एक फर्नीचर लिया इन्होंने एडिशनल, कितने का? 20,000 का। एंट्री सेम, फर्नीचर टू बैंक 1 अक्टूबर 16, तो फर्नीचर के डेबिट में 1 अक्टूबर 16 टू बैंक अकाउंट, और उन्होंने फर्नीचर लिया 20,000 का। ठीक है, अरे वर्किंग नोट में तुरंत एंट्री कर देते हैं ना, वर्किंग नोट में 1 अक्टूबर 16 1 अक्टूबर को फर्नीचर लिया 20,000 का, फर्नीचर नंबर 3 में लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से नंबर दो, ABCD लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, दे चार्ज डिप्रिसिएशन एट 15% पर एनम, और 15% पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 16 को, खत्म कब होगा? 31 मार्च 17। ओके, तो 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बच्चों आप मुझे बताओ डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 30,000 पे डिप्रिसिएशन कितना आएगा और 20,000 पे कितना? सो पहले 30,000 वाला बताओ, करो करो कैलकुलेट करो फास्ट, कितना दिन का डिप्रिसिएशन आएगा उस पर? फर्स्ट अप्रैल 2016 को जो एसेट ली मैंने फर्नीचर 30,000 का, उस पर कितने दिन का डिप्रिसिएशन आएगा? सब लोग वीडियो ऑन कर लो तो बच्चों, सब लोग वीडियो ऑन कर लो, मुझे समझना चाहिए आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे, आप सो तो नहीं गए लेक्चर लगा के? लास्ट 20 सेकेंड्स, वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ एक एक को।
1 अप्रैल को अगर मैंने एसेट लिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, तो 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कितने दिन का आएगा? यस विनीत बोलो। पूरे साल का आएगा, एग्जैक्टली 12 महीने का आएगा। ठीक है, तो 12 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 30,000 पे 15%, तो 30,000 उसका 15% बोला हुआ है रेट, और 12 महीने का मतलब 12/12 पूरे साल का ना। तो 0 0 कट, 0 0 कट, 12 12 तो ऐसे भी कटे, 15 3 जा 45, और उस पर 2 0, 4,500 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला मशीनरी का डिप्री। सेकंड वाला जो है 20,000 का, उस पर भी डिप्री लेंगे। बच्चों मैंने 1 अक्टूबर को परचेस किया है, तो उस पर कितने दिन का डिप्री आएगा? ये अकाउंट 6 ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, समझ रहे हो? 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ का आएगा 6/12, तो 0 0 कट, 0 0 कट, तो यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, उसके बाद 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गए 500। 500 इंटू 5, नहीं 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 शायद 50 ही आएगा, सॉरी 50 इंटू 5 250, 250 इंटू 6 कितना आएगा? 250 इंटू 6 वो आएगा 1200, 300, 1500 आएगा। ओके, 1500, तो दोनों मिला के डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000। सो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बच्चों? डिप्रिसिएशन टू एसेट ना। सो डिप्रिसिएशन के डेबिट में 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट 6,000। ओके, और फर्नीचर के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 17 को अमाउंट इज 6,000। ठीक है, चलो अब करते हैं क्लोज, क्योंकि 31 मार्च हो गया ना, तो 31 मार्च को बच्चों जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया हमने साल भर में, पूरा का पूरा ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। सो ईयर के एंड में, मतलब सेम डेट 31 मार्च 17 को एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री, तो डेप्री के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। ठीक है, तो अब करते हैं बच्चों अकाउंट्स क्लोज। डेबिट में देखो अभी फर्नीचर की टोटल कितनी है? 30 + 20 50, 50,000 है। और क्रेडिट में 6,000 ही है, तो ऑब्वियसली टोटल डेबिट वाली बड़ी है, तो दोनों साइड में लिखेंगे 50 50। ओके, 50 में से 6 गए तो बचे कितने? 44,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। और डेट क्या रहेगा? 31 मार्च 17, ऑफकोर्स उसी दिन हमने क्लोज किया ना, तो यहाँ पे कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 17, अगले दिन की, अगले साल की फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 44,000। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का फर्नीचर अकाउंट क्लोज। अब डिप्रिसिएशन की टोटल लेते हैं, डेबिट की 6 और क्रेडिट की 6। ये तो एकदम भारी है, टेंशन नहीं है इसका क्लोज करने का। जो भी बैलेंस रहा वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता, ना कैरेट डाउन ना ब्रॉड डाउन, टेंशन नहीं। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्किंग नोट की, तो वर्किंग नोट में भी डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा ना, तो लेस डेप्री एट 15%। बच्चों ये जो 20,000 है इस पे भी 15% चार्ज किया हमने, तो 15 2 जा 30, तो इस पे आएगा 3,000। सर ये आपने कैसे किया? देखो 1 0 कट किया 10% होता है, 2 0 कट किया तो 1% आता है। तो 2 0 कट करने के बाद क्या मतलब 200 रुपये ना, तो 200 रुपये 1% है, तो 15 × 200, 200 की 15 नोट मतलब 3,000 रुपये हो गए ना, सिंपल।
वैसे ही यहाँ पे 20 कट 100 रुपये आया, 100 इंटू 15 मतलब इस पे डेप्रिसिएशन आया 1500 रुपये। टोटल 4500 ही निकला था ना 30,000 पे, हमने बस 2 पार्ट में लिख दिया। ओके, और यहाँ पे ये जो 20,000 है इसका 20 कट करो, 200 रुपये, 200 इंटू 15 3,000 आया, लेकिन वो पूरे साल का आया तो उसका हाफ 1500, इस पे डिप्रिसिएशन आएगा 1500। ठीक है, तो अब वैल्यू निकालते हैं 31 मार्च वाली, डिप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू क्या आएगी वो। वैल्यू ऑन 31 मार्च 17, 20 में से 7 गए, पहले की वैल्यू 17 बची है, सेकेंड वाले की 8500 और थर्ड वाला जो है इसकी वैल्यू बची है 18,500। ओके, नेक्स्ट। अब ये साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 17 को ना। नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 18 को, राइट? उसके पहले कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, ये तो डायरेक्ट अक्टूबर 18 में हुआ है, जो भी हुआ है अक्टूबर 18 में हुआ है, तो 31 मार्च 18 तक कुछ नहीं हुआ, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वापस। तो डिप्रिसिएशन, अभी देखो डिप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम कौन से वैल्यू पे करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 30 और इसकी वैल्यू 20। बच्चों ये 30,000 का भी हमने इस बार साल भर यूज करेंगे, और ये 20,000 वाला फर्नीचर भी साल भर यूज करेंगे। पहले साल तो ठीक है 6 महीने यूज किया, लेकिन इस साल तो पूरा साल भर यूज करेंगे ना हम, अगर एसेट लिया है तो, समझ रहे हो? तो इस साल पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा इस बार। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन के डेबिट में नाम आएगा टू फर्नीचर अकाउंट 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 18 को टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, और फर्नीचर के क्रेडिट में 31 मार्च 18 अगेन 31 मार्च 18 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अब देखो ओरिजिनली ये फर्नीचर जो है फर्स्ट वाला, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 और सेकंड वाले की 20, तो 30,000 का 15% निकालते हैं। 30,000 का 15% 12 महीने के लिए। सर 12 महीने क्यों? अरे लास्ट ईयर यूज के लिए परचेस किया है ना मैंने, कभी भी परचेस करो लास्ट ईयर, इस साल तो पूरा साल यूज करेंगे ना। एक बार अगर आप एसेट ले लो तो यूज करते ही रहोगे ना कंटिन्यूसली। 00 कट 00 कट 12 गए, 15 इंटू 300 4,500। और जो 20,000 वाला एडिशनल फर्नीचर लिया हुआ है, पिछले साल तो 6 महीने यूज किया था क्योंकि लिया ही अक्टूबर में था, लेकिन इस बार तो वो भी साल भर यूज करेंगे। एक बार ले लिया तो सवाल ही नहीं आता। 00 कट 00 कट 12 कट 15 टू 3 बोले तो 30, मतलब 3,000 आएगा। ठीक है, तो 4,500 और 3,000 मतलब टोटल आएगा 7,500। यह आएगा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में 7,500 और फर्नीचर के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 7,500। जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया ऑफकोर्स ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। सो 31 मार्च 18 को उसी दिन ईयर के एंड में ट्रांसफर कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। ओके, तो डेबिट की टोटल 7,500 और क्रेडिट की भी टोटल 7,500। ये तो हो गया टैली। अब फर्नीचर वाला भी क्लोज करते हैं। फर्नीचर के डेबिट की टोटल आ रही है 44, वही दोनों साइड में लिखेंगे जो है बड़ी। 44 में से 7,500 गए, 7 गए मतलब बचा 37, और उसमें से भी 500 गया, तो 36,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, 31 मार्च 18 को ही, मतलब ईयर एंड को ये ट्रांसफर कर दो बैलेंस नेक्स्ट ईयर में। 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $36,500। ठीक है, और ये भी कर दिया क्लोज। अब अरे हाँ, वर्किंग नोट में भी अपडेट करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी अगेन एट 15%। मतलब हमने ऑलरेडी चार्ज कर लिया, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो 17,000 का 15% निकालना, नहीं 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 17 नहीं रे बच्चों, ये कौन सी मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना उस पर डिप्रिसिएशन निकालते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 20,000 है ना इसका, फर्नीचर 1 का, तो 20,000 का 15%। सर ये निकाला हुआ है ना ऑलरेडी 3,000, वही तो आएगा। यहाँ पे सेम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर में भी पूरे साल यूज़ किया था और अभी भी पूरे साल यूज़ करेंगे, तो डिप्रिसिएशन कांस्टेंट आएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में था वही। लेकिन यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना है, फर्नीचर 3 में 1500, लेकिन अभी 3,000 आएगा। क्यों, क्योंकि पहले 6,000 मतलब सिर्फ 6 महीने यूज़ किया था, अब पूरे साल हमने फर्नीचर यूज़ किया, तो जितने टाइम आपने यूज़ किया वो फर्नीचर अकॉर्डिंगली उतने टाइम का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 3 गए, बचे 14,000, 8,500 में से 1,500 गए, बचे 7,000, 18,500 में से 3 गए बोले तो 15,500। ये क्या बचा, बैलेंस या फिर वैल्यू ऑन 31 मार्च 18, मतलब और एक साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 31 मार्च 18 को ये वैल्यू बची है, एसेट्स की ये वैल्यू है। मगर मतलब आप अगर पूछो फर्नीचर फर्स्ट की आज की वैल्यू क्या है 14, फर्नीचर 2 की 7 और फर्नीचर 3 की 15,500। ठीक है, अब ये तो 31 मार्च 18 था, अब नेक्स्ट 31 मार्च कब आएगा, 31 मार्च 19 को, राइट। लेकिन उसके पहले कुछ हुआ है क्या, देख लो। अरे सर ये देखो ना, हुआ है ना सर, 1 अक्टूबर 18 को कुछ तो भी हुआ है सर, देखो। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, सही पूछ रहे हो बच्चों आप। ये सेकंड पैरा पे ध्यान दो, इस पैरा पे 1 अक्टूबर 18 को क्या हुआ, दे सोल्ड 1 कबर्ड फॉर 5,000, 5,000 को उन्होंने सोल्ड कर दिया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 16 वॉज 10,000, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल 16 को 10,000 थी, वो आज 5,000 में सेल कर दी। ठीक है, अब आएगा बच्चों वर्किंग नोट काम में। कब सेल किया है इन्होंने, 1 अक्टूबर 18 ना, तो 1 अक्टूबर 18 तक तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे। ठीक है, जिस दिन सेल किया एसेट उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बच्चों अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं, फटाफट काउंट करो। 6 मंथ होते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं पकड़ना है क्योंकि 1 अक्टूबर को ही बेच दिया ना हमने, तो 6 महीने यूज किया। बच्चों दिमाग में सेट कर लो, 1 अक्टूबर के पहले भी 6 महीने होते हैं, बाद में भी 6 महीने होते हैं, बस। ओके, यही डेट आ रही है आपको नॉर्मली 90% टाइम यही डेट आ रही है, तो अब याद रख लो 6 महीने का। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन 6 मंथ का चार्ज करेंगे, जिस दिन सेल किया तब तक। तो वो कितने का था, 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 पे, वो 10,000 का कबर्ड सेल किया ना हमने, तो उस पर 6 महीने का डिप्री, 10,000 पे 15% निकालेंगे 6 महीने के लिए। ओके, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 1 नहीं, बस इधर ही रुक जाते हैं। 100 5 जा 500 और 500 इंटू 6 मतलब ये हो जाएगा 3,000, 3,000 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28, ये बन गए 20, 4 5 जा 20, 750। तो 750 इतना आएगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आ रहा है, डिप्रिसिएशन के डेबिट में 1 अक्टूबर 18, डिप्रिसिएशन के डेबिट में 2 फर्नीचर अकाउंट 750। ठीक है, और फर्नीचर के क्रेडिट में अगेन 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 18 फर्नीचर के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 750। ठीक है, अब ये जो एसेट है बच्चों, ये कौन सा वाला है, ये फर्नीचर 2, ये देखो फर्नीचर 2 10,000 का। आप तब सोच रहे थे ना कि मैंने एक फर्नीचर के 2 पार्ट क्यों कर दिए, 30,000 के 2 पार्ट कर दिए थे मैंने, 20 और 10, इसलिए किए थे कि ये जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे डिप्रिसिएशन 6 महीने का ले लेते हैं, लेस डिप्री एट 15% फॉर 6 मंथ, मतलब ऑलरेडी हमने जो निकाला हुआ है 750, इसमें से लेस करेंगे फर्नीचर 2 से, तो उसकी वैल्यू कितनी बची,
6250। तो अभी के डेट में अगर आप पूछो वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 18, मतलब जिस दिन फर्नीचर सेल किया उस दिन की वैल्यू अगर आप पूछो तो 6250 इतनी वैल्यू है फर्नीचर की। लेकिन हमने सेल कितने में किया बच्चों? सोल्ड एट, यस, 5000। तो 5000 को सेल किया तो लॉस कितना हो जाएगा? 1250। ये लॉस हम कैलकुलेट नहीं कर पाते अगर हम सेपरेट से इसका कैलकुलेशन नहीं करते 10,000 का, तो इसलिए हमने किया। ठीक है, सो 5000 को हमने सेल किया है फर्नीचर जो 6250 का था। ठीक है, तो बच्चों हमसे क्या जा रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर अगर जा रहा है तो एंट्री में हम क्या करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट देंगे। कितना गया? 6250 का, राइट। बैंक को डेबिट देंगे। सर 5 मिनट, ओके, 5000। ठीक है, और लॉस कितना हुआ? 1250। तो यहाँ पे आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1250। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग करना है। ना बैंक अकाउंट है हमारे पास, ना लॉस अकाउंट है। फर्नीचर तो है, फर्नीचर के क्रेडिट में दोनों लिखेंगे, बाय बैंक 5000 और लॉस 1250। तो 1 अक्टूबर को ऑफकोर्स जिस दिन सेल किया उसी दिन की एंट्री। बाय बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आ गए 5000। ओके, और बाय लॉस कितना हुआ? 1250, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1250। ओके, ये तो हो गया लॉस सेल की एंट्री। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ? ऑन सेम डे न्यू कबर्ड परचेस फॉर 15,000। न्यू कबर्ड भी परचेस कर लिया। अगेन कबर्ड की तो सिंपल एंट्री ना, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। सो 1 अक्टूबर को फर्नीचर टू बैंक 15,000। 1 अक्टूबर 18 को फर्नीचर के डेबिट में। फर्स्ट अक्टूबर 18 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा जूम करता हूँ वापस। 15,000 है ना, $15,000। ठीक है, सो ये तो हो गई परचेस की एंट्री। बच्चों अगर आप देखो क्वेश्चन में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब 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 खत्म हुआ। ठीक है, बस मैं ये जो परचेस किया है वर्किंग नोट में लिखना रहेगा ना 15,000। तो अब जो अभी जो परचेस किया उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को हमने परचेस किया। ठीक है, तो फर्नीचर 1 2 3 नहीं है, ये 4th वाला फर्नीचर है 15,000 का, जो अभी अभी आया है, इसके पहले नहीं था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन अगर खत्म हुआ है, लेकिन हमें ईयर एंड को क्लोज तो करना पड़ेगा ना 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर बुक्स क्लोज करने हैं तो उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखो फर्नीचर, ये 10,000 का तो सोल्ड हो गया। ये फर्नीचर का तो कोई संबंध नहीं, फर्नीचर 2 जो है ना इसका कोई संबंध नहीं, इस पर डिप्री विप्री कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो बेच ही दिया ना, रहा ही नहीं हमारे पास। फर्नीचर 1 पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, सो लेस डिप्रिसिएशन एट 15%। ओके, तो अगर हम बात करें फर्नीचर 1 की, उसकी प्राइस कितनी बच्चों? 20,000। ओरिजिनल प्राइस 20,000 है ना जब परचेस किया था। तो 20,000 पे 15%, अरे बहुत बार निकाल चुके हैं 3,000। ठीक है, तो लिख देते एज इट इज 3,000, और ये तो बचा ही नहीं। ठीक है, अब फर्नीचर 3 की बात करते हैं। ये भी तो हमने पास्ट ईयर्स में परचेस किया है कभी, तो भी बहुत टाइम हो गया ना उसको, 2016 में परचेस किया है। कितने में? 20,000 में। तो उसका भी 15% डिप्रिसिएशन आएगा जो है 3,000। 20,000 का 15% 3,000, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब ये जो 15,000 नया वाला लिया है फर्नीचर, इस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15%। 15,000 पे 15% निकालने वाला था मैं, जितने में मुझे याद आया, अरे हमने परचेस कब किया है? अरे हाँ 1 अक्टूबर को लिया ना, मतलब सिर्फ 6 महीने हुए, तो 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने साल भर यूज नहीं किया है, सिर्फ 6 मंथ का डिप्री आएगा। तो 0 0 कट, 0 0 कट, 15 5 3 5 15, 3 4 12। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, और क्या करें भाई, 2 1 2, 2 7 14, और यहाँ पे बचे 10,
2 5 जा 10, तो 75 इंटू 5 इंटू 3, 75 इंटू 5 कितना आएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया 2, ये आएगा 35 और ये 2 37, 375, 375 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, ये आ गया 1, 7 3 जा 21, ये आ गए 7 3 जा 21 और ये 22, तो यहाँ पे आ गए 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 1125, तो टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 1125, टोटल मतलब ये वाले एसेट पे 1125। ओके, 6 महीने का डिप्रिसिएशन। बच्चों इन दोनों के टोटल कितने आएंगे, 3000 प्लस 3 6000, 6000 प्लस ये 1125, मतलब 7125 कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर के एंड में। तो 31 मार्च को एंट्री करो डिप्रिसिएशन के डेबिट में, 31 मार्च 19 डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट कितनी, अरे देखो ना तीनों के टोटल 3000 प्लस 1125, मतलब 7125, और ऑफ कोर्स फर्नीचर के क्रेडिट में बाय फर्नीचर बाय डिप्रिसिएशन 31 मार्च 19 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 7125, ठीक है। हाँ बस, डन डन डन। चलो बच्चों अब ये जितना भी डिप्रिसिएशन साल भर में चार्ज किया वो ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस को। सो क्रेडिट में आएगा बाय 31 मार्च 19 की बात है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये साल भर में डिप्रिसिएशन कितना है, 750 प्लस 7125 ना। इसकी टोटल कितनी आएगी, मैं डेबिट में टोटल ले लेता हूँ क्योंकि टोटल तो मैच ही होती है ना हमेशा। ये आएगा 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 7875, तो 7875 प्रॉफिट एंड लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और साथ में ही फर्नीचर अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्नीचर की टोटल लेते हैं अभी, डेबिट की टोटल वो आ रही है 36 प्लस 15, मतलब वो हो गया 36 प्लस 5 कितने होते हैं 41, उसमें वापस 10 मिला है तो 51,500, 51,500 ये आ रही है डेबिट की टोटल, जो ऑब्वियसली बड़ी ही रहेंगी, मैंने दोनों साइड में लिख दी। अब क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं। देखो 750 प्लस 1250 ये मिलके 2000 हो गए, उसमें 5 मिला दिया 7000, 7 में 7 मिला दिया 14,000, तो 14,125 क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 14,125, ठीक है। और ये माइनस करनी हमें 51,500 में से, 51,500 से, तो 0 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 37475, 375। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा ना, सॉरी 37375, 3 37, ये विजिबल नहीं है, 37375 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और अपोजिट साइड में 1 अप्रैल 2019, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37375, ठीक है। डन 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 डन। आप अगर इसका वर्किंग नोट भी चलो कर ही लेते हैं ना, उसका भी कैलकुलेशन, 14 में से 3 गया 11,000,
ये ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, 15 में से 3 गए तो 12,500 और 15 में से 1125 गया, मतलब 13,875। चलो इन तीनों का टोटल क्या होता है देखते हैं। तो एक के नीचे एक लिख लेता हूँ, मतलब कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। 13,875 प्लस 12,500 प्लस 11,000, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे बचा 7, तो 8 प्लस 5 13, यहाँ पे आ गया 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 और ये 7 और ये 3,7,375। और एग्जैक्टली हमारा अगर आप देखो क्लोजिंग वाला बैलेंस, फर्नीचर अकाउंट का क्लोजिंग वाला बैलेंस, तो ऑफकोर्स मैच हो रहा है 3,7,375। ओके, वर्किंग नोट के साथ मैच हो रहा है, मतलब समझ लो जो भी हमने किया वो परफेक्ट किया। ओके, वर्किंग नोट अगर ना बनाते तो हमें पता ही नहीं चलता प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाले, कितना निकाले। आज के लिए इतना ही, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले के कंपैरिजन में और ट्रक के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था, ठीक है। और आज अलविदा करते करते एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क वाला क्वेश्चन देख लो। इजी इजी क्वेश्चन रहेगा, स्टार्टिंग आज ही कर रहे हैं ना हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, बस 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। पेज नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ओके, चलो बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेम एनर्जी। बाय बाय।